दोस्तों आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, महाबैठक हुई और उस महाबैठक से दोस्तों 5 पॉइंट पर निर्णय लिए गए हैं। जी हां दोस्तों, 5 पॉइंट पे। और इस 5 पॉइंट में आप समझेंगे कि देश के अंदर तमाम कौन कौन से मसले हैं जिसको लेकर के इंडिया अलायंस एक्टिव हो चुका है। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि मुख्य जो सीजीआई साहब हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको एक पत्र भी सौंपा जाएगा चुनाव से जुड़े हुए मसले को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि अगली बैठक अब जो है दूसरे राज्य में होगा, यानी अगस्त के महीने में 8 अगस्त को, यानी कि दूसरा भी बड़ा महाबैठक होने जा रहा है। छात्रों से जुड़े हुए मसले को लेकर के, बेरोजगारी से जुड़े हुए मसले को लेकर के, वोट चोरी से जुड़े हुए मसले को लेकर के, ऐसे ही तमाम मसलों पर चर्चा किया गया। दोस्तों 5 बड़े पॉइंट्स सुनिए। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने ये 5 बड़े पॉइंट्स। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अगुवाई में ये पूरा का पूरा जो है इंडिया अलायंस की आज बैठक हुई और मंच पे आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके बाद आप देखिए कि राहुल गांधी जी वहां पर मौजूद है, उसके बाद जो साइड में ममता बनर्जी मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता
और उस पूरे मंच पर मौजूद हैं और एक एक कर बारी बारी से जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। पहला उन्होंने जो पॉइंट बताया वो ये बताया कि यह सहमति बनी है कि वोट चोरी और चुनाव प्रक्रिया में कथित धांधली के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को एक पत्र भेजा जाएगा, वो भी बहुत जल्द भेजा जाएगा। दूसरा, सभी दलों ने केंद्र शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की मांग पर सर्वसम्मति जताई है। तीसरा, यह मांग की गई है कि केंद्र सरकार देश की वर्तमान चिंताजनक आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, अत्याचारों और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए। उसके बाद चौथा पॉइंट, यह भी तय किया गया है इंडिया गठबंधन की बैठक में कि हर 2 महीनों में आयोजित फिर से ये बैठकें की जाएंगी। अगली बैठक हैदराबाद में होगा। पांचवा पॉइंट दोस्तों, पांचवा पॉइंट, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये 5 बड़ी बातें जो इस महा बैठक से निकल करके आई हैं, यानी इसमें वोट चोरी का भी मसला है, सीजेआई साहब को रिलेटेड पत्र भी लिखा जाएगा और जल्द सौंपा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सर्वसम्मति जो है बन चुकी है कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरी जो बैठक होगी यानी कि जो इंडिया अलायंस की जो दूसरी बैठक होगी इस बैठक के बाद वो हैदराबाद में होगा, वो भी बहुत जल्द होगा। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जब ये सेशन चलेगा राज्यसभा लोकसभा के अंदर, उस वक्त तमाम मसलों पर चर्चा किया जाएगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं जब संसद चल रहा होगा और उससे पहले जितने भी जो संसदीय समन्वय जो हैं, जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो इस बैठक में आते रहेंगे और राहुल गांधी जो है उनके कार्यकाल में ये पूरी बैठक होती रहेगी। हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होती रहेगी। ये तमाम जो चीजें हैं आज के इस महा बैठक से निकल करके आई हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि सभी पार्टियों ने मिलकर के सर्वसम्मति बताई है कि जो मोदी जी के चहीते मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा झटका लगा है सरकार को वो ये है कि वोट चोरी के मसले को लेकर के, एसआईआर के मसले को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियां, यानी कि अब तक 23 बताई जा रही थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 23 नहीं बल्कि 25 पार्टियों ने सहमति जताई है, यानी कि इस बैठक में हिस्सा लिया। कुछ ने ऑनलाइन लिया है, कुछ लोगों ने वहां पर मौजूदगी जाहिर की है। तो दोस्तों अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सीजेआई साहब को कब पत्र सौंपा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। सर्वसम्मति बन चुकी है। क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या राहुल गांधी और तमाम बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं अगली बैठक जल्द हैदराबाद में करेंगे? आप सभी को क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा? इस बैठक को लेकर के जो निर्णय लिए गए हैं इसको लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।